जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। आज ईद का दिन है और इस कनाडा के अंदर टोरंटो में ब्रैम्पटन के अंदर लोग ईद की खुशियों सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। वो इस ईद की एक्टिविटी में इंगेज हैं। अभी यहाँ पे मैं ब्रैम्पटन में एक मक्की मस्जिद के सामने खड़ा हूँ, जो पील इस्लामिक सोसाइटी यहाँ की है। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ पील, ये एक सोसाइटी रजिस्टर्ड है और ये सोसाइटी इसको लुक आफ्टर करती है। तो बड़ा इसको महसूस किया मैंने, ज़ाती और शख्सी तौर पे भी इस चीज़ को बड़ा फ़ील किया कि इन्होंने आज ईद नहीं की। अगरचा साइंस कहती है, एस्ट्रोनॉमिस्ट कहते हैं, जो स्पेस साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि आज के दिन हम नेकेड आई से चाँद को देख सकते हैं। अभी भी यहाँ पे क्योंकि बारिश हो रही है, बादल हैं, चाँद विज़िबल नहीं था कल, पॉसिबल नहीं था कि आप उसको विजुअलाइज कर सकें। लेकिन आज के दौर में जब आप एक एक सेकंड का भी की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इवन नैनो सेकंड तक भी जाके आप स्टडी कर सकते हैं कि आज से आने वाले 50 साल बाद कौन सा दिन होगा जब चांद विजिबल होगा। लेकिन यहाँ की जो टोरंटो की हलाल कमेटी है, उन्होंने साइंस को ठुकरा दिया। उनका इनकार भी कह सकते हैं कि जब एक फाइंडिंग ऑलरेडी मौजूद है, एस्ट्रोलॉजिस्ट की, एस्ट्रोनॉमिस्ट की, स्पेस साइंटिस्ट की, रिसर्चर्स की एक फाइंडिंग मौजूद है, एक कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक हमारे पास पूरा डाटा मौजूद है, उसको भी इन्होंने डिनाई किया। और इन्होंने आज ईद करने की बजाय कल का अनाउंस कर दिया कि ये कल को ईद मनाएंगे। उसकी रीजन जो इन्होंने पेश की ये तक कि मसनून है, सुन्नत तरीका है कि चांद को देखते हैं, चांद नजर आ जाए तो तब आप उसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर वो नजर ना आए, विजिबल ना आए, ना हो, तो वो चांद, वो ईद नहीं सेलिब्रेट करते। तो पूरे यहाँ से टोरंटो से लेके आगे ब्राजील तक इस जो मस्जिद के मेन लोग हैं, जब उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ से लेके टोरंटो, कनाडा से लेके ब्राजील तक इस पट्टी में, इस बेल्ट में, इस वर्टिकल जोन में कहीं पे भी कोई शहादत नहीं मिली चांद के नजर आने की। तो इसलिए इन्होंने ये आज के दिन ईद ना करने, रोजा रखने का फैसला किया। लेकिन मैं शख्सी तौर पे, ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस्लाम के अंदर आगे ही बहुत ज़्यादा तफरीक मौजूद है, डिवीजन है। वो चाहे मैनेजेरियल एतबार से हो, अकायद की बुनियाद पे हो, फ़िक्र और नज़रिए की बुनियाद पे हो, कुरान की इंटरप्रिटेशन के हवाले से, सहाबा के हवाले से, और भी कई सारे ऐसे मामलात हैं, वो चाहे ज़ातियात के हवाले से हो, उनका निकाह का हो, तलाक का हो, इद्दत का हो, या वज़ू का तरीका हो, नमाज का तरीका हो, इसके हवाले से इस्लाम में, मुसलमानों में बहुत ज़्यादा तकसीम मौजूद है। तो इस तकसीम को हम फिर मुल्की लेवल पे, हुकूमती सतह पर भी महसूस करते हैं। तो क्या अच्छा होता कि आज भी अगर साइंस जीत जाती, अगर जो रिसर्च है वो उसकी बालादस्ती कायम हो जाती। मैं ये तो नहीं कहता कि वो कुरान से कोई बाला हो जाती, कुरान हदीस उसकी, उसका जो शहादत है, उसकी सच्चाई अपनी जगह पे मौजूद है, उसके बिल्कुल उससे इनकार नहीं है। लेकिन बहरहाल जिस तरह हम नमाजों के औकात का तयन करते हैं, जिस तरह हम और कई सारी ऐसी मजहबी एक्टिविटी को का कैलेंडर डिजाइन किया हुआ, उसी के मुताबिक हम चलते हैं। तो ईद पे आके ये मुझे नहीं समझ आती, ये क्यों हम लोग डिवाइड हो जाते हैं, हमारी रास्ते भी अलग हो जाते हैं, हमारे फैसले भी अलग हो जाते हैं। हालांकि ये बीइंग साइंटिस्ट मुझे पता है ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि ल्यूनर कैलेंडर को, सोलर कैलेंडर को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, कैलकुलेट करना, फोरकास्ट करना, ये कोई मसला नहीं है। तो लेकिन बहरहाल आपके साथ यूँ चीज़ शेयर करना मकसूद था। आपको मेरे पीछे इसीलिए किसी तरह की कोई आज रौनक नहीं, नजर नहीं आ रही। जो मुतकफ लोग हैं, जो जिन्होंने एतकाफ किया हुआ है, उन्होंने आज 31वां रोज़ा कंप्लीट करके अपने एतकाफ से निकल आएंगे और फिर वो कल की ईद करेंगे। तो गोया यहाँ जीटीए में ईद की डेट भी डिफरेंट है, उनकी सेलिब्रेशन भी डिफरेंट है, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट भी डिफरेंट है। यह चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।